बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है। आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी भला करता है। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, दुकान का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, या कुंडली दिखाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या किसी समस्या में जिसका सटीक समाधान और सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में आज एक ख़ास विषय पर बात करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ख़ास विषय पर, खिलौने। क्या खिलौने भी पैदा करते हैं वास्तु दोष? तो जवाब है हाँ, खिलौने भी पैदा करते हैं वास्तु दोष। आपको सावधान होना चाहिए। अब हम जानेंगे कैसे। देखिए, वास्तु कहता है कि संसार की हर चीज़ पर वास जो करती है, जिसके अंदर मास मीडियम मोड है। आप जानते होंगे भाई, आप बोलेंगे हवा भी क्या वास्तु का पार्ट है? बिल्कुल है साहब। हवा में भी मॉलिक्यूलर वेट होता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन का वेट क्या है मॉलिक्यूलर? 8। कार्बन का वेट क्या है? 4। जो CO2 बनती है उसका वेट क्या होता है? तो ये बेसिकली एलिमेंट्स हैं, ये तत्व हैं। जल का भी वेट है, वायु का भी वेट है, जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना उसमें भी वेट होता है। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आते तो चार्ज कैसे? बिजली की जो तार में करंट दौड़ रहा है ना उसमें भी मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है। ये तो विज्ञान सिद्ध करता है। ठीक है, तो खिलौने भी वास्तु दोष पैदा करते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, निजी या व्यवसायिक जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उसमें वास्तु दोष बहुत बड़ी तौर पे जिम्मेदार होता है। वास्तु के अनुसार बच्चों के खिलौने अगर सही दिशा में ना हों या उसकी टाइप बिगड़ी हुई हो तो ये हानिकारक माना जाता है, वास्तु दोष पैदा करता है। बच्चों की पढ़ाई से मन उचट जाता है। या तो गलत दिशा में खिलौने होना, या खिलौनों का टाइप गलत होना, या खिलौनों की स्थिति गलत होना। इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी वजह से बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई से उचट जाता है। इसकी वजह खिलौने भी हो सकते हैं। सावधान रहना है। आप तो बच्चों को खिलौने दिला देते हैं, कभी कोई केसियो दिला दिया आपने, कभी कोई सॉफ्ट टॉय दिला दिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक टॉय दिला दिया आपने, लेकिन क्या आप जानते हैं आप राहु साथ में लेके आते हैं? जितने भी बैटरी से चलने वाले खिलौने हैं वो सारे राहु का प्रतीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए, बच्चों के कमरों पर उत्तर दिशा की दीवार जो है, अगर उस पर आपने कोई खिलौने रख रखे हैं शेल्फ में भी, तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उत्तर दिशा बुध की दिशा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से, ये कुबेर की भी दिशा है और ज्ञान की दिशा भी यही है, बुद्धि की दिशा भी यही है, ज्ञान की दिशा ईशान है। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसे खिलौने रख रखे हैं तो बच्चों का मन जो है पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। देखिए, कभी भी हाथी के स्वरूप के सॉफ्ट टॉयज, एलिफेंट, अब कई लोग तो पिगी बैंक भी रखते हैं, है ना, तो हाथी के आजकल आने लग गए हैं। एक ज़माने में तो आते ही नहीं था, हम तो गुल्लक का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो ऐसे टॉयज़ घर में ना रखें, सॉफ्ट टॉयज़ हाथी के शेप के। इसके अलावा बिल्ली के शेप के भी सॉफ्ट टॉयज़ कभी भी घर में ना रखें, ये भी राहु का प्रतीक है। चूहे का शेप हमेशा केतु का शेप माना जाता है, इसलिए चूहे की शेप का भी सॉफ्ट टॉयज़ घर में ना रखें।
किसी भी तरीके के हिंसक पशु, चाहे वो कितना ही क्यूट दिखता हो, चाहे वो पिग हो, चाहे वो लायन हो, इस तरीके के सॉफ्ट टॉयज़ कभी भी घर में नहीं। हाँ, आप टेडी बियर का ज़रूर रख सकते हैं, वो कुबेर का प्रतीक है, फ़ायदा देता है। लेकिन आपने लायन रख लिया, टाइगर रख लिया, पिग रख लिया, इस तरीके के खिलौने नहीं रखने चाहिए, अदरवाइज़ इनका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। टूटे फूटे क्षतिग्रस्त खिलौने भी वास्तु दोष पैदा करते हैं और इसे घर में कभी नहीं रखना चाहिए। टूटे फूटे क्षतिग्रस्त खिलौनों के कारण बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और टूटे फूटे क्षतिग्रस्त खिलौनों के कारण ही बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, राहु हावी हो जाता है। ऐसे केस में आपको एक विशेष उपाय बताता हूँ। अगर आपके घर में भी इतने सारे खिलौने हैं और बच्चे ज़िद करते हैं कि अगर आप उन्हें नहीं हटा सकते, तो एक वास्तु उपाय है आपके लिए। बच्चों के कमरे में और उसकी उत्तर दिशा पर एक बाल गोपाल का चित्र लगाएं। ध्यान क्या रहे कि चित्र का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो हमेशा हरा हो और सुनहरी रंग में फ्रेम हो, और किसी भी टेप की सहायता से आप उस पर एक मोर पंख लगा दें। इस संबंध की जो समस्या है वो दूर। तो मित्रों, आज के लिए वास्तु का सच में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, एक नए वास्तु के विषय के साथ में, जहां हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान वास्तु सिद्धांतों के अनुसार और देंगे आपको वास्तु के कुछ ऐसे सरल टिप्स, कुछ ऐसा नॉलेज देंगे वास्तु का जो कहीं और नहीं मिलेगा। जाने से पहले आपसे ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, सीधा हमारी वेबसाइट पर आ जाएं www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सिलेक्ट करें और मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ में कि आपका आने वाला जो कल है आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। नमस्कार, नमः शिवाय।